जय माता दी गाइस, कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी मस्त होंगे। माता रानी सबको खुश रखें। सो गाइज, आज है अष्टमी और अष्टमी में आप लोग भी महाकाली के दर्शन करिए। हम लोग भी आए हुए हैं। शाम के 7:30 बज रहे हैं। तो यहीं पास में रश्मि खंड में ना माँ भगवती का पंडाल सजा हुआ है। और माँ भगवती देखिए आप लोगों को भी दर्शन दे रही, हमको भी दे रही हैं। और हम मीना दोनों लोग आ गए थे कि यहीं पास में ही जाना चाहिए। और अगर मंदिर पास में है, कहीं भी माँ भगवती का भवन सजा हुआ है और इस समय ना तो हर जगह माँ भगवती की जय जयकार है। तो हम लोग आए हुए हैं। प्रसाद तो नहीं लेकर के आए थे क्योंकि मंदिर से जस्ट हम लोग यहीं आ गए थे। तो हमने थोड़ी बहुत ना दक्षिणा यहाँ पर चढ़ा दिए हैं। और बहुत ही अच्छा लग रहा है। रात में वैसे ना यहाँ डेली भजन कीर्तन भी होता है और बहुत सुंदर सुंदर झांकियाँ भी सजती हैं। लेकिन हम लोग ना रात में नहीं आ पाते हैं। और काफ़ी बहनें यहाँ पर कहती हैं कि हम लोग आते हैं, लेकिन रात में यार होता है ना कि बच्चों को छोड़ करके, और जब जॉइंट फैमिली में हो ना तो बहुत कुछ सोचना पड़ता है। इसीलिए हमने सोचा कि शाम के ही दर्शन करके अब हम चल रहे हैं तो करते हैं फिर माँ भगवती के घर में आरती पूजा। और यहाँ पर माँ भगवती की आरती भी हो गई, भोग भी लग गया। और आज ना शाम को बनाए थे सिंघाड़े का हलवा। तो यहाँ पर मीना ने बनाने के बाद ना ऐसे थाली में जमा दी थी। जमाने के बाद ना कतरे कतरे काट करके तो माँ भगवती का भोग भी लग गया। आप लोग भी जवारों के दर्शन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग आ गए हैं किचन में। तो शाम को ही मीना ने तैयारी कर लिया था, आलू बॉयल कर लिया था। आलू और इसमें है सिंघाड़े का आटा और साबूदाना, तीनों चीज़ों को मैश करके ना यहाँ पर बन रही टिक्की। तो आप टिक्की भी बोल सकते हो, बड़े भी बोल सकते हो। और ये जब डालो ना तो कढ़ाई में देखो कैसे चिपक रहे हैं, थोड़ी थोड़ी ना ब्लैक ब्लैक। और शुरुआत में नहीं बन रहे थे, लेकिन जब ताव अच्छे से आ गए ना तो फिर अच्छे से बन रहे हैं और काफ़ी बड़े बन भी गए हैं। और ये जब फलाहार बनता है ना तो हमारे बच्चों को भी बहुत पसंद आता है। सिंघाड़े की पूड़ियाँ हैं, साबूदाना के ऐसे सिंघाड़े का आटा डाल करके बड़े हैं। तो नंदरानी को, बच्चों को, और जब सबको बनता है तो हम लोग भी खाते हैं। तो यहाँ पर नंदरानी ने पीस लिया है टमाटर की चटनी कड़वी वाली। आप लोग भी आ जाइए, चलिए सब लोग करते हैं फलाहार। और रात में भी हमने कोई ब्लॉग नहीं शूट किया। सुबह का ब्लॉग है, सुबह 5 बजे से हम लग गए हैं अपने काम में। तो आज भी हमने ये पीली वाली साड़ी डाल लिया था। वैसे भी नवरात्रों में ना रेड पीला ही समझ में आता है। तो यहाँ पर हम रख देते हैं आलू बॉयल होने के लिए। थोड़ी सी हमने पास्ता को भी बॉयल कर लिया था। सुबह के हमारे इतने जल्दी जल्दी वाले काम होते हैं क्योंकि दिन था सैटरडे और बच्चों को भी स्कूल जाना था। और कल के ब्लॉग में तो आप लोगों ने देखा ही है कि मनु लिए हुए जटायु उनको बनना है स्कूल में, यानी जो भी फंक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर इनका नाश्ता भी हमने तैयार कर दिया है। और ये देखिए जटायु जी तैयार हो रहे हैं, इनके पापा जी ने इनको रेडी कर रहे हैं। कृष्णा गोविंद आज स्कूल नहीं जाएंगे लेकिन इनको जाना है। तो यहाँ पर हमने पास्ता भी रेडी कर दिया है, लेकिन बोल रहे हैं माँ पास्ता नहीं खाएंगे। और आज ना अपने पापा जी को फंसाए हुए हैं तो हम भी लेट हो रहे थे। अभी हमको सूर्य भगवान को जल भी देना है, इसके बाद मंदिर भी जाना है। लेकिन इससे पहले ना जहाँ पर हमने कलश रखा है वहाँ की पहले हमको पूजा करना है। तो जल्दी यहाँ पर पूजा की थाली भी सजाते जा रहे हैं और भगवान जी के कुछ बर्तन भी साफ़ कर लेते हैं। और हमारी बहनें आप लोग कमेंट करते हो कि दीदी बर्तन कहाँ साफ़ करते हो। तो वैसे तो ये हमारे लिए शुद्धि जगह है, हम अपनी किचन में ही साफ़ कर लेते हैं भगवान जी के बर्तन। तो यहाँ पर पूजा की थाली हमने सजा लिया है और जल्दी रेड कपड़े से ऐसे ढक लेते हैं। इसके बाद ही हम मंदिर जाएंगे। तो चलिए चलते हैं मंदिर, आप लोगों को भी माँ भगवती के दर्शन कराते हैं। अभी गाइस माँ भगवती की पूजा हो गई और मंदिर में अभी एक बहन आई हुई है, नहीं मंदिर में अभी तक कोई नहीं था। बहुत ही शांति से पूजा माँ भगवती की हो गई। हमारे मंदिर आने का ना 9 दिन यही टाइम रहता है कि सूर्य भगवान न दिखे, मंदिर आ जाए। और ये हमारी माता रानी की कोठरी, यानी जिसमें जो सामान रहता है माँ भगवती का, सब चुन्नी है, जितना भी पूजा पाठ का सामान है। जब हम लोग कीर्तन में आते हैं ना तभी ये माँ की मतलब ये कल अच्छा लगा था, माँ की तिजोरी खुलती है। आप लोग भी दर्शन करिए माँ ललिता माता की, देखिए अच्छा जोत की भी दर्शन करिए। आरती हो गई, माँ भगवती का भोग भी लग गया। भोले बाबा के दर्शन कर लीजिए। अब चल रहे हैं किचन में लगते हैं क्योंकि टाइम भी हो रहा है ना। मंदिर से आने के बाद ना जो गेट के बाहर हमारी तुलसी मैया लगी हुई हैं, तो यहाँ भी जल चढ़ा देते हैं, यहाँ भी पूजा कर लेते हैं। और रास्ते में ना जितने भी भगवान जी हमको मिलते जाते हैं ना वहीं हम जल चढ़ाते जाते हैं, पूजा करते हैं। और ये बचपन से कुछ ऐसी आदत थी। पहले ना अपने यहाँ जमरेही बाबा जाते थे तो ऐसे ही हम करते थे। तो घर में भी आरती पूजा सब हो गई, सासू माँ का आशीर्वाद ले लेते हैं। इसके बाद चलते हैं अपने किचन में और सासू माँ भी सुंदरकांड का पाठ कर रही हैं।
तो ये हमारा दूध भी आ गया था, यानी दूध वाले भैया आ गए हैं। तो दूध हम जल्दी डाल लेते हैं। और जो डेली वाले अपने काम है, हमारी बहनें, आप लोगों को तो पता है कि सुबह सुबह से अपने कितने काम होते हैं किचन के, और हम बहनों के सभी के ऐसे ही काम होते हैं। तो यहाँ पर हमारी चाय भी पक गई, हम डाल देते हैं अदरक। और चाय ना जब अच्छे से बॉयल होने लगे ना, तभी अदरक डालना चाहिए। अगर आप शुरू में अदरक डाल दोगे ना, तो पक्का आपकी चाय यानी दूध फट जाएगा। तो यहाँ पर चाय हमारी पक रही है। पहले हम लेते हैं गर्म पानी, इसके बाद लेंगे चाय। चाय भी हमारी अच्छे से पक जाए। सासू माँ भी सुंदरकांड का पाठ कर रही हैं, वो भी खाली हो जाए, तभी साथ में सब लोग पीते हैं चाय। सासू माँ भी सुंदरकांड का पाठ कर रही हैं, वो भी खाली हो जाए, फिर साथ में सब लोग पीते हैं। आप लोग भी पीजिए गर्म पानी, हम भी जा रहे हैं पीने। आज ना इन बच्चों के स्कूल में ना फंक्शन है। मनु तो सुबह ही निकल गए, और कृष्णा को देखिए कितने सारे ड्रेस निकाल निकाल करके बाहर कर रहे हैं। क्यों ये ड्रेस क्यों निकाल रहे हो? कहाँ जाना है? डांडिया में। अच्छा, डांडिया में इनको शाम को जाना है। इनको भी फंक्शन में। आप लोगों को बताते रहते हैं, हम खुद ही खड़े खड़े पानी पी रहे हैं। सुबह से दौड़ते दौड़ते ना इतनी समय बैठो ना, इतना अच्छा लग रहा है। गर्म पानी ना पेट के लिए बहुत ही फायदेमंद है। गर्म पानी पीते रहे ना सुबह सुबह से, तो जो शाम को सिंघाड़े की पूड़ियाँ खाते हैं ना, वो एडजस्ट हो जाती है। शुरू में तो 2-3 दिन इतनी परेशानी हो, ऐसे लगता था ना कि पेट में जैसे हैवी सा गोला बन रहा है। हम मीना से बोलते थे पता नहीं यार क्या हो रहा है, ऐसे लग रहा है कुछ गोल गोल घूम रहा है। एक हमारी मौसी थी ना, यानी सासू माँ की छोटी वाली बहन, तो जब मनु लोग ना पेट में थे तब वो आई हुई थी। तो कभी कभी ना वो बोलती थी, ए शोभा हमरे गैस बन, हमरे पेट में ना गोला बनता है। तो वही हम मीना से बोले, हमें कहा जैसे मौसी बोलती थी ना कि हमारे पेट में गोला बन रहा है, वैसे हमारे गोला बन रहा है। क्योंकि 2-3 दिन इतनी हमको परेशानी हुई, क्योंकि हम पूड़ी और पराठा और ये तली भुनी चीज़ें तो कुछ भी नहीं खाते हैं। ऑयली चीज़ों से ना कोशिश यही करते रहते हैं कि ये तली हुई चीज़ें हमको ना खाना पड़े, सादा भोजन ही करते हैं। लेकिन ये जब 2-3 दिन पेट के अंदर गई ना सिंघाड़े वाली पूड़ियाँ, तो बहुत ही मुश्किल हो गया। और सच में ऐसे गोल गोल घूम करके ना, तो ऐसे एकदम से पेट में एकदम हैवी हैवी सा लगता था। और ऐसे लगता था पूरा दिन ना कुछ मतलब कुछ भी फलाहार ना करें, ऐसे ही रहें, और फिर शाम को वही खा लेते थे, फिर गम में से वही रख जाते थे। बहुत सारी बातें हो गई, आप लोगों से इतनी सारी हंसी भी हो गई। आप लोगों से सुबह सुबह इतनी हंसी भी हो गई। जाए देखें हमारी चाय तो नहीं चल रही है। ओम तो ओम स्वाहा हो जाए। इंडक्शन को स्लो कर दिए थे, आराम से पक रही है। सबका इंतज़ार करते करते ना, तो इस समय ना हम लोग 11 या 12 बज जाते हैं। और वैसे तो हमारा डेली वाला टाइम है ना 8:30 बजे या 9 बजे तक हम चाय पी लेते हैं। जब हमारे दूध वाले भैया आते हैं ना, तभी हम चाय पी लेते हैं। सासू माँ को भी भगवान जी के पास रख आते और हम तुरंत पी लेते। बातें बहुत हो गई, सबका इंतज़ार करते करते हमने सोचा क्यों ना थोड़ी सी मोटापा को कम कर लें, क्योंकि इस समय ना हम मॉर्निंग वॉक भी नहीं जा पाते हैं। अगर मॉर्निंग वॉक में चले जाएंगे ना, तो टाइम से मंदिर भी नहीं जा पाएंगे, घर की भी पूजा पाठ टाइम से नहीं होगी। तो ये सब करने के बाद ना मीना भी आ गई थी, और यहाँ पर हम दोनों देवरानी जेठानी पहले कर लेते हैं फलाहार। इसके बाद सब्जी भी मीना लेकर के थाली में बैठी हुई हैं। तो सब्जी बनेगी आलू और परवर की, टमाटर की। तो दोपहर का ये सब खाना तैयार करना है, क्योंकि सब लोग हैं, और हमारे चाचा जी लोग भी आए हुए हैं इलाहाबाद से, और हमारी चाची जी भी आई हुई हैं। तो अगले ब्लॉग में आप लोगों को देखने को मिलेगा कौन कौन घर आया हुआ है। तो यहाँ पर हम निकल लिए हैं, मीना लग गई थी किचन में, और हम आ गए हैं रजनीखंड वाले मकान में। कृष्णा थे घर में, तो कृष्णा के साथ ना स्कूटी में ही आ गए हैं। तो मकान के सामने ही माँ भगवती का मंदिर है, आप लोगों ने तो कई ब्लॉग में देखा ही है। तो पहले माँ भगवती को करते हैं प्रणाम। इसके बाद वो पेंट वाले भैया लगे हुए ना, तो गेट नहीं खोल रहे थे, तो हमने कहा लाओ एक लकड़ी लाओ, लकड़ी से गेट को खोल लेते हैं। इसके बाद जैसे ही घर के अंदर एंट्री हुई, देखें कि सामने झाड़ू पड़ी हुई है। तो सबसे पहले ना घर में अगर कहीं भी झाड़ू इधर उधर पड़ी है, तो झाड़ू को ना हिफाजत से रखना चाहिए और उसकी पूजा करना चाहिए, क्योंकि झाड़ू ना एक लक्ष्मी का रूप होती है हमारे घर में, उसके बिना तो कुछ। तो पहले हम चलते हैं तीसरी मंजिल में, देखते हैं कि पेंट वाले भैया क्या कर रहे हैं। और ये भैया जी ना बहुत ही शांत है, पूरा दिन अपना आराम से लगे रहते हैं, कोई रहे न रहे। तो हम आ गए छत पे, देखते ना ऊपर की छत में आ गए। देखिए माँ भगवती का झंडा लहरा रहा है, अभी ना परसों के दिन लगवा करके गए हैं। लहर लहर लहराए हो माँ भगवती का झंडा। धूप बहुत तेज है। चलते हैं नीचे थोड़ी बहुत ना झाड़ू वगैरह लगा लेते हैं। वैसे तो पूरे यहाँ भी सब पेंट वगैरह हो गया है। जब यहाँ आ जाओ ना, तो हमको हर जगह धूल ही धूल नज़र आती है, पर कहाँ से शुरुआत करें झाड़ू लगाने की, हालत ख़राब हो जाए। कि अभी ना पेंट वाला भी काम चल रहा है ना, तो अभी तो धूल रहेगी ही।
हर जगह पेंट हो गया है। हम सोच रहे हैं जहाँ पर फाइनल हो गया है ना, तो 2 दिन बाद ना क्यों ना माँ भगवती की यहाँ पर जोत जलवा दें, अच्छा लगेगा। नवरात्र से ही सोच रहे थे, लेकिन नवरात्र में बस ये था ना कि मंदिर भी जाना, घर में पूजा पाठ करना, यहाँ के लिए ना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता, बहुत ही भाग दौड़ करना पड़ता। लेकिन कोशिश तो यही रहेगी कि देखिए नवरात्र बाद हम यहाँ जोत जलवाते हैं माँ भगवती की, सबको बुला लेते हैं, यानी अपनी बहनों को, और माँ भगवती के सुंदर सुंदर यहाँ पर गाते हैं भजन। अभी तो ऐसे यहाँ का काम ना बहुत ही बाकी है, लेकिन काम अपना चलता रहेगा। बीच में ना यहाँ का काम हमने बंद करवा दिया था, क्योंकि यही व्रत हो गया, और फिर ना थोड़ी समय के लिए बैठ लेते हैं। और आप लोगों से बताया ना, जब हमने फर्स्ट टाइम ना यहाँ पर मतलब गृह प्रवेश किया था ना, तो रामायण का पाठ भी हुआ था, और मायके से भी सभी लोग आए हुए थे, बहुत ही अच्छे से धूमधाम से हुआ था। ससुराल से भी सब लोग आए हुए थे। ये जी यहाँ पर रेंट पे लिए हुए थे ना, वो लोग ना 7 साल रहे हैं, और हम सोच रहे हैं ऐसे ही लोग आ जाएं तो फिर से इसको रेंट में ही दे देंगे, क्योंकि अभी वहाँ से हम नहीं आएंगे। जॉइंट फैमिली में है ना, तो अच्छा भी लगता है, उस वाले मकान में सब लोग साथ में हैं। और जब तक अभी बच्चे बड़े नहीं हो जाते ना, तब तक ये मकान को ना भी रेंट पे ही रखेंगे। हमारी मायके की फैमिली तो बोलती है कि आपने इतना बड़ा मकान बनवाया है बुआ, मकान में ही रहिए ना, लेकिन अच्छा भी नहीं लगता है ना कि मतलब यहाँ पर सब लोग आने के लिए अभी तैयार नहीं हैं, इसीलिए कुछ ना मकान में करवाना चाहिए। तो पहले हमने दिमाग में रखा था कि रुद्राभिषेक करवाएंगे। हमने कहा सावन तो निकल गया, सावन में वैसे भी घर में रुद्राभिषेक हो गया था, और माँ भगवती का टाइम चल रहा है, तो हमको जोत ही जलवाना चाहिए। तो बहुत हो गई आप लोगों से बातें, और यहाँ आने के बाद ना इतनी शांति मिलती, इतना अच्छा लगता है। सच बताएं ना, सामने तो माँ भगवती बैठी ही हैं, हमारी बातें भी वो सुन रही होंगी। सामने ना मकान में भी काम चल रहा है, इसीलिए ना कुछ आवाज़ें भी आ रही हैं। आप लोगों से बात कर रहे हैं ना, तो सामने ना एक चिड़िया बैठी हुई है देवकी, तो हमारी बातें सुन रही है। हमको लग रहा है ना माता रानी ही आकर के बैठ गई हैं, हमारी बातें सुन रहे हैं। जैसे ही हम जाएंगे ना वैसे ही जाएगी, देखिए सामने बैठी हुई है। क्यों ना आप लोगों को बैक कैमरे से दिखा दे, देखिए आप लोग भी माँ भगवती के दर्शन कर लीजिए। पता नहीं किस रूप में कहाँ से ईश्वर आ जाए, कहाँ से माँ भगवती आ जाए, तो ये हमारी लिए ना माँ भगवती का ही रूप है। 20 मिनट से ऐसे ही बैठी हुई है चिड़िया, देखो पास में जा रहे हैं। माता रानी, माता रानी। गाइस देखिए कृष्णा क्या ले आए हैं, क्या लेकर के आए हो, देखिए खस्ता ले आए हैं। छी, प्याज वाला खा रहे हो। दूरी बच्चों को ना तो बिना प्याज के चलता ही नहीं है। ये आराम से खाओ ना, बैठ के खाओ ना, गिर जाएगा। भूख लग गई थी क्या, भूख लग गई थी। ये कृष्णा यहाँ सामने से कितना अच्छा दिख रहा है, ग्रीन ग्रीन। तो पहले हम लगा लेते हैं झाड़ू। वैसे तो ना पूरे मकान में हमको धूल नज़र आ रही है, लेकिन 2-3 रूम में झाड़ू लगा लेते हैं। जिस दिन हमारा व्रत खत्म हो जाएगा ना, उस दिन आएंगे तो यहाँ अच्छे से लगाएंगे झाड़ू, फिर करेंगे पूरे मकान की धुलाई, तभी माँ भगवती की जलवाएंगे जोत। और वैसे भी ना यहाँ आने के बाद ना, जब कोई साथ में रहता है ना, तो काम करने में मन भी लगता है। हमको अकेले बिल्कुल मन भी नहीं लग रहा था, और बिल्कुल शांति है ना मकान में। जब तक खटपिट नहीं होता, बच्चों का शोर शराबा नहीं मचता ना, तो हमको अच्छा भी नहीं लगता है। सो गाइस, झाड़ू लगाने के बाद ना अब यहाँ से हम निकल रहे हैं, और अभी ना हमको कल की भी तैयारी करना है। जैसे कि सुबह ही हम लोगों के यहाँ अठवाई नहीं चढ़ती हैं, यानी नवमी वाले दिन ही हम लोग माँ भगवती के लिए बनाते हैं पूजा पाठ। अठवाई हैं, सब बनाना पड़ता है, और इसके बाद फिर खिलाएंगे कन्या। हमारी बहनें, आप लोगों ने भी पूरी तैयारी कर लिया होगा। और वैसे तो पारण काफ़ी लोग कह रहे हैं कि सोमवार को शाम को करेंगे, लेकिन हम लोग ना पूरे 9 दिन के व्रत करते हैं, मंगलवार को ही पारण करेंगे। मंगलवार को आप सुबह कर सकते हो 5 बजे से लेकर के 6 बजे तक में, कुछ भी जैसे चना है, हलवा है, और जो कन्याओं का प्रसाद होता है ना, वही रख लीजिए। वही थोड़ी सी आप मुंह में डाल करके पानी पी लीजिएगा। हमारे कपड़े भी दोपहर वाले ना 2-2:30 बजे वाले जितने कपड़े रहते हैं, बच्चों के ड्रेस वगैरह धुल लिए, कपड़े भी फोल्ड करके रख। जल्दी करो, फिर भी ना शाम का समय ना इतनी जल्दी भागता है, टाइम में 4 बज रहे हैं, और चल रहे हैं माँ भगवती के भजन कीर्तन सुनाते हैं। मल्टी कलर का ब्लाउज पहन लिए हैं, अपनी चुन्नी वाली साड़ी पहन ली। क्या है बच्चा, पार्टी? अच्छा गोगी, ठीक है गोगी, माँ तैयार हो गई। सो
गाइज हम लोगों ने भजन यहाँ पर कर लिया, पूरा 2-2.5 घंटे यहाँ पर माँ भगवती के भजन हुए हैं। इसके बाद माँ की आरती भी हो गई, भोग भी लग गया। आप लोग भी आ जाइए, प्रसाद लीजिए। और ये जो बिछा रहता है ना, सब फोल्ड करके रख देते हैं, ढोलक वगैरह सब रख देते हैं सही से, क्योंकि कल अभी फिर से भजन कीर्तन यहाँ पर होगा। और चलते हैं घर। तो आने के बाद थोड़ी बहुत बच्चों को देखें और इनको फ़ोन मिलाते हैं, कुछ सामान मंगवाना था। इस ब्लॉग का एंड भी करना चाहते हैं। जय माता दी गाइज, हर हर भोले।